माता पिता के खोज में बेटे की यात्रा। नर्तकी नाम का एक गांव था। उस गांव में रियो नाम का लड़का रहता था। उस बच्चे का कोई नहीं था, वो अनाथ था। रियो का कोई नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहता। एक दिन जब रियो जंगल से गुजर रहा था, तब उसे दो चींटियां दिखाई देते हैं। वो दो चींटियां रियो से कुछ कहते हैं, लेकिन रियो कुछ समझ ही नहीं पाया। उनकी कही हुई बातें उसके पल्ले ही नहीं पड़ी। वो कहता है खुद से, चींटियां कुछ तो कह रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा वो सोचने लगता है। रियो के पास से वो चींटियां चली जाती है। रियो भी वहां से चला जाता है। फिर एक जगह बैठकर वो सोचता रहता है कि वो चींटियां कहना क्या चाहती थी मुझसे। थोड़ी देर बाद वहां एक देवी प्रकट होती है। वहां सोच में डूबा हुआ रियो देवी को देखकर घबरा जाता है। तब वो देवी रियो को देखकर कहती है कि घबराओ मत पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, डरो मत, मैं एक वन देवी हूँ। ऐसा वो देवी बोलने लगती है। मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, ऐसा रियो से कहती है। तब रियो अपने मन में ये बात सोचता है कि मेरे जंगल के रास्ते में उन चींटियों का दिखना, अब इन वन देवी का मुझे दिखाई पड़ना, ये सब क्या है? क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है? ऐसा सोचता रहता है। तब वन देवी, क्या हुआ रियो, किस सोच में पड़ गए, ऐसा पूछती है। रियो तब कहता है, माता, जंगल के रास्ते में आते वक्त मुझे दो चींटियां दिखाई दी। उन दोनों ने मुझसे कुछ कहा, लेकिन उनकी बातें मैं समझ नहीं पाया। लेकिन इन दोनों के कहने के हिसाब से मैं सोचूं तो वो दोनों मुझसे शायद मदद मांग रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वो क्या मदद मांग रहे थे, क्या पता। लेकिन वो मदद क्यों मांग रहे थे, कितना भी सोचूं समझ ही नहीं आ रहा था। उनके बारे में सोचते हुए मैं डूबा हुआ था। इतने में आप मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, ऐसा वन देवी से कहता है। तब वो वन देवी रियो से कहती है, जंगल में तुम्हें दो चींटियों का दिखाई देना, अब मेरा तुम्हारे सामने खड़ा होना, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है रियो। वन देवी की बात सुनकर रियो आश्चर्य हो जाता है। वो आश्चर्य से देखकर कहता है वन देवी को, ये अब क्या कह रही है देवी? क्या ये सब मेरी भलाई के लिए हो रहा है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? ऐसा रियो कहता है। तब वन देवी कहती है, हाँ रियो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। रियो कहता है, आपके कहने का अर्थ मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ देवी, कृपया मैं कुछ समझ पाऊं, ऐसा बताए। तब वन देवी घटी घटना के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है, रियो, तुम जैसा सोचते हो वैसे तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता मरे नहीं हैं, वो जिंदा है। लेकिन तुम्हारे माता पिता शापित हैं, ऐसा वो वन देवी कहती है। वो सुनकर रियो, मेरे माता पिता जिंदा है, वो कहाँ है? मुझे कृपया बताइए देवी, मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा। तब रियो से वन देवी कहती है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि वो शापित है, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता को श्राप से मुक्ति दिलानी होगी, तभी तुम उनसे मिल पाओगे। वन देवी की ये बात सुनकर रियो काफी दुखी हो जाता है। फिर वो कहता है, देवी, फिर भी मुझे बताइए कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, उन्हें कैसे बचाना है, उस शाप से मैं अपने माता पिता को मुक्ति कैसे दिलाना है, उस शाप से माता पिता को मुझे मुक्त करने के लिए कोई मार्ग है क्या, कोई तरीका है? तब वन देवी कहती है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, किस शाप से पीड़ित है, ये बताने से तुम्हारे माता पिता के जीवन का अंत होने तक वो तुम्हारे माता पिता मुक्त नहीं हो पाएंगे।
यह एक रहस्य है और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, ऐसा वो कहती है। फिर कैसे देवी? इस बारे में न पता हो तो मैं कैसे अपने माता पिता को तक पहुंच सकता हूँ? मैं कैसे उन्हें बचा सकता हूँ? उस शाप से उन्हें मैं मुक्ति कैसे दिलाऊं? ऐसा रियो पूछता है। तुम्हारे माता पिता तक पहुंचने का एक ही मार्ग है रियो। यह सिर्फ रक्त संबंधी ही कर सकता है और कोई और कर ही नहीं सकता। किसी और के बस की बात है ही नहीं। यह यात्रा सिर्फ तुम अकेले ही तय कर सकते हो और तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। इस यात्रा में कुछ आधार दिखेंगे जिनके सहारे तुम तुम्हारे माता पिता तक पहुंच सकते हो। रियो फिर कहता है, ठीक है देवी, मैं अपनी यात्रा अभी से शुरू करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए देवी। ऐसा कहकर वो देवी को नमन करता है। वन देवी कहती है, बिल्कुल रियो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर उसे आशीर्वाद देती है। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक शक्ति भी प्रदान करती हूँ। इस शक्ति को लेकिन तभी ही इस्तेमाल करना जब इसकी जरूरत पड़े। इस शक्ति को अच्छे से सोच समझकर चतुराई से ही उपयोग करना होगा। ऐसा कहकर देवी रियो को शक्ति प्रदान करती है और वहां से लुप्त हो जाती है। फिर रियो कहता है, अब यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। ऐसा कहकर वो निकल पड़ता है।